Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो जायद पटेल जी की वीडियो है। वीडियो का टाइटल है कैमल यूरिन इन इस्लाम। क्या प्रॉफिट मोहम्मद जी ने मुसलमानों को कैमल यूरिन पीने के लिए कहा था? क्या किसी बिल्कुल. हदीस में ये लिखा गया है? क्या कुरान में इस बात का जिक्र है कि मतलब यूरिन यूरिन का की- कैमल यूरिन का कोई जिक्र है? हाँ. क्या ये सिर्फ नॉन मुस्लिम की ही मनगढ़ंत बात है जिसको आगे से फैलाया गया है जानबूझ के? तो इन सब बातों का जवाब जायद पटेल साहब ने दिया। ये बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन है। तो देखते हैं वीडियो में क्या बताया गया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखिए पेशाब भी पिला रहे हैं रसूलुल्लाह। आपने हिंदुओं में गौमूत्र पीना सुना होगा, लेकिन मुस्लिम्स में भी मूत्र पीने की बात कही गई। जब से मोहम्मद ने ऊंट के मूत्र को पीना शुरू किया और नए नए मुसलमान जो बने थे उनको भी पिलाना शुरू किया, तब से ऊंट का महत्व वह और ज्यादा बढ़ रहा है। जरा बताना कि इस ऊंट के मूत्र में कौन सा मिनरल मिल रहा है तुम्हें? ठीक है, ये सवाल एक बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा है जो किया जाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे कि स्पीकर ने तो यहां तक कह दिया कि खुद ऊंट के पेशाब पिए और सर्व किया और तब से ऊंट का महत्व, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई। तो यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट का पेशाब पिए, मैं इनसे कहता हूँ जो कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट का पेशाब पिया, मैं उससे कहता हूँ प्रूफ लाओ, उसका प्रूफ लाओ। और उसे सही बात सर्व है। किया, प्रूफ होना चाहिए। उसके बारे में उभारा, उसकी वजह से ऊंट का महत्व, इंपॉर्टेंस बढ़ गई, लाओ प्रूफ लाओ। कोई प्रूफ नहीं है। आपको यह मिलेगा, सही बुखारी की हदीस है कि कुछ लोग मदीना आए थे और मदीना में आकर के वो लोग बीमार पड़ गए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक जगह पर भेजा जहां पर उन्हें कहा फयशरबू मिन अलबानिहा व अबवालिहा, कि पियो उसके दूध से, यानी ऊंट का दूध पियो, व अबवालिहा, अबवाल यानी बॉल की जमा है, यानी कि ऊंट का पेशाब पियो। जो ऊंट का दूध पियो और उसका पेशाब पियो। किसे कहा? जनरल तौर पर नहीं कहा, ऐसे लोगों को कहा जो जो बीमार है। बीमारी से सफर हो रहे थे और उस बीमारी से इलाज के लिए उन्हें कहा गया कि वो लोग पिए। अब वो लोगों ने पिया और वो लोग क्योर भी हो गए, जैसे कि उस हदीस में आता है। उसके बाद उन्होंने एक अलग गलत रास्ता लिया, उसके बारे में हम डिटेल में नहीं जा रहे। अब हम मेन सवाल पे फोकस कर रहे हैं कि क्या ऊंट का पेशाब पीना इस्लाम के अंदर हलाल है, हराम है? जैसे कोई चीज होती है हराम होती है, लेकिन कोई मरते हुए इंसान के लिए अगर खिंजीर का गोश्त यानी पिग का गोश्त, पोर्क ही है, वो खा के ही वो बच सकता है, तो ऐसे मरते हुए इंसान के लिए वो चीज पीना, खाना हलाल हो जाएगा। तो क्या हलाल वैसी है, सिचुएशन थी या ये चीज परमिसिबल में आता है या नहीं आता है? हमें इस सवाल को पहले समझना जरूरी है। तो हम देखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें एक हदीस मिलती है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन दवाइल खबीथ, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खबीस, जो डर्टी जो दवा है, जो गंदगी वाली जो दवा है, जो खबासत वाली यानी कि इम्प्योरिटी वाली जो दवा है, ऐसी दवा पीने से मना किया। यानी कि ट्रीटमेंट के अंदर, हाँ मरते हुए इंसान की बात अलग है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन के अंदर ऐसी दवा जिसके अंदर जो खबीस दवा हो, जो गंदी दवा हो, ऐसे पीने से मना किया। ये एक फर्स्ट पॉइंट है, गौर करने वाली बात। सेकंड चीज इसमें ये देखते हैं कि ऐसी हदीस मिलती है, जैसे मिसाल के तौर पे सल्लुफी मराबिदिल गनम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेंढियों बकरियों के जो बाड़े होते हैं उसके अंदर तुम नमाज पढ़ सकते हो, पढ़ो नमाज उसमें। अब उसके अंदर उनकी पेशाब पाखाना यानी वो चीज तो होना नॉर्मल सी बात है। तो ये भी एक सेकंड दलील स्कॉलर्स देते हैं। क्यों? क्योंकि इस्लाम के अंदर जहां नमाज पढ़ते हैं वहां कोई नजासत, कोई गंदगी नहीं हो सकती है। और तीसरी चीज जो जनरल दलीलें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हर चीज पाक समझी जाती है जब तक साबित ना हो जाए कि वो नापाक है, हराम है। तो ये सारी चीजें किस तरफ पॉइंट कर रही है? ये सारी चीजें पॉइंट कर रही है इस तरफ कि जो एनिमल खाना हलाल है, वो एनिमल का पेशाब और पाखाना नजिस नहीं है, गंदगी नहीं है, गलाजत नहीं है। ये बात को समझना बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि लोग इसमें जो ऑब्जेक्शन उठाते हैं वो इस्लाम के उसूलों के एंगल से भी उठाते हैं कि इस्लाम के अंदर तो पेशाब हराम है, पेशाब तो गंदगी है, नजिस है। तो हमें समझना है कि जो एनिमल खाना हलाल है उनकी पेशाब और पाखाना नजिस नहीं है। ये रूल हमें कहां से मिला? ये 3 टाइप के दलाइल और ऐसे कई सारे और दलाइल है जिनके बेसिस पे स्कॉलर्स ने ये बात को कहा है। अब यहां सवाल क्या है कि जो पेशाब नजासत है, वो वाली हदीस में क्या दिया हुआ है कि पेशाब कपड़ों पर नहीं होना चाहिए? जब वो हदीस को हम देखते हैं, सही बुखारी की हदीस आपके सामने है, बला काना अहदुहुमा ला यस्ततीरु मिन बौलिही, कि नहीं उन दोनों में से एक, यानी 2 लोग जिन्हें अज़ाब कब्र दिया जा रहा था, उनमें से एक अपने आप को अपनी पेशाब के छींटों से नहीं बचाता था। तो यहां पे कौन सी पेशाब की बात हो रही है? जनरल पेशाब की बात नहीं हो रही है, जनरल यूरिन की बात नहीं हो रही है। मिन बौलिही, अपने पेशाब के छींटों से नहीं बचाता था। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि बौलिही से क्या बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई कि यहां पर जनरल बात नहीं हो रही है,
यहां पे स्पेसिफिकली इंसान की पेशाब की बात हो रही है। ये बातें मैंने क्यों बताया? ये बातें मैंने इसलिए बताया क्योंकि लोग ये इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं कि यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन है, इस्लामिक सोर्सेज में कॉन्ट्रडिक्शन है। तो समझने की बात क्या है कि इंसान के पेशाब नजासत है और जो एनिमल्स को खा सकते हैं उनके पेशाब नजासत नहीं है। मैंने दोनों के दलाइल आपके सामने रख दिया। वो कॉन्ट्रडिक्शन अब क्लियर हो गया कि कॉन्ट्रडिक्शन यहां पर कोई नहीं है, इस्लामिक सोर्सेज से कॉन्ट्रडिक्शन कोई नहीं है। मतलब अब जो उसने हलाल कहा, चीज है जो उसका हम इस वीडियो के अंदर यूरिन क्या उसके अंदर कोई मिनरल्स है? जरा बताना कि इस ऊंट के मूत में कौन सा मिनरल मिल रहा है तुम्हें? जहां वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं और उनको पता भी है, जो हदीस से वो लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं वहां क्लियरली दिया हुआ है मेडिसिनल रीजन से पिए थे। वो कोई जनरल बात नहीं थी, आमतौर पे ऐसे ही एक ड्रिंक के तौर पर या हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, ऐसा नहीं, बल्कि मेडिसिनल रीजंस के तौर पे दिया गया था। कोई भी अगर ऑब्जेक्शन उठा रहा है तो हदीस तो पढ़ा ही होगा ना, तो वो तो खुद देख ही सकता है। मैं सवाल पूछता हूं ऐसे क्रिटिक्स को कि भाई दवा के तौर पर क्या ऐसा नहीं है कि कुछ दवाओं में खुद स्नेक का वेनम मिलता है? स्नेक का वेनम कुछ दवाओं में मिलता है, तो क्या उसके खिलाफ भी वो लोग वीडियोस बनाते हैं? क्या इन दवाओं के खिलाफ वो वीडियोस बनाते हैं? और ये दवा देखिए प्रीमेरिन, इसके अंदर आप देखोगे कि घोड़ों की यूरिन होती है। ये दवा के अंदर घोड़ों की यूरिन होती है। इसके खिलाफ भी वो लोग वीडियोस बनाएंगे। तो अगर आप सचमुच इस बारे में स्टडी करो एक ओपन माइंड से, तो आप खुद देख सकते हो। जैसे यहां पर एक मेडिकल रिसर्च पेपर यहां पे दिया हुआ है कि कैमल की जो यूरिन है उसे एज एन एंटी फंगल एजेंट उसकी इफेक्टिवनेस चेक की गई है और दिखा गया कि बहुत इफेक्टिव है। इस रिसर्च पेपर में आप देख सकते हो कि कैमल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इंक्लूडिंग यूरिन, उसके अंदर कुछ यूनिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। इस तीसरे पेपर में आप देख सकते हो कि कैमल यूरिन के अंदर कई सारी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई गई है। जैसे कि इस रिसर्च पेपर जो अमेरिका के पबमेड इस रिसर्च वेबसाइट के ऊपर ये पेपर पब्लिश्ड है, आप देख सकते हो। चौथी चीज आप देख सकते हो कि कैमल यूरिन के अंदर एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी देखी गई है और ये बेनिफिट भी कैमल यूरिन के अंदर है। यहां सवाल उठ रहा है कि कैसे मतलब सारी चीजों को छोड़कर, सारे एनिमल्स की यूरिन को छोड़कर क्यों ऐसा है कि कुछ खास एंटी फंगल, एंटी प्लेटलेट, एंटी कैंसर, ये सारी चीजें मेडिसिनल बेनिफिट्स आपको कैमल यूरिन में मिल रही है? 2022 के इस रिसर्च पेपर को देखिए, जो स्पेन, इटली और पोर्चुगल की यूनिवर्सिटीज के रिसर्च टीम ने खुद रिसर्च किया और उसका कंक्लूजन पढ़िए। इस रिसर्च पेपर के अंदर यह बात को पहले हाईलाइट किया गया कि कैमल यूरिन के ऊपर जितनी रिसर्च होनी चाहिए थी उतनी रिसर्च अब तक नहीं हुई। और वो ये कह रहे हैं कि कंसिडरेबली लार्ज नंबर ऑफ बायोएक्टिव मेटाबोलाइट्स मिलते हैं कैमल यूरिन में, और जो बायोएक्टिव मेटाबोलाइट्स के जरिए मेडिसिन बनती है, कई सारे उसके फार्म यूज के अंदर कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो कंसिडरेबली लार्ज नंबर ऑफ बायोएक्टिव मेटाबोलाइट्स मिल रहे हैं कैमल यूरिन के अंदर। ये चीज को उन्होंने इस पेपर में हाईलाइट किया। इस रिसर्च पेपर के अंदर आया है कि कैमल यूरिन के अंदर कई सारी थेरापेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। स्टिल मैं यही कहूंगा, अभी भी बहुत सारी रिसर्च होना बाकी है, बहुत सारी चीजें मेन स्ट्रीम में अब तक नॉलेज आना बाकी है। कुछ रिसर्च पेपर्स आ चुके हैं लेकिन बहुत कुछ आना बाकी है। कम से कम आपको एक इंडिकेशन मिल चुका है, आपको एक निशानी मिल चुकी है। तो जो लोग यहां ऑब्जेक्शन उठाते हैं, उल्टा आप देखोगे कि ये ऑब्जेक्शन खुद उनके ही खिलाफ है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि इस पॉइंट को यूज करके मुस्लिम्स को एम्बैरेस करें, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करें, मुसलमानों को ये बताने की कोशिश करें कि कैसे आउटडेटेड चीजें हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी आपको क्या मिल रहा है कि कई सारी ऐसी चीजें यहां कैमल यूरिन के अंदर खास तौर से मिल रही है। तो एक सोचने की बात है ऐसे सारे क्रिटिक्स के लिए कि जहां वो क्रिटिसाइज करके बदनाम करने गए वहां पे उल्टा नाम निकल कर आया। ये बात सोचने की बात है। और आप ये देखोगे पूरा लिस्ट देखिए, हर चीज के पीछे रीजन होता है। सारी मेडिसिन के अंदर एनिमल यूरिन एक इंग्रेडिएंट के तौर पर यूज की जाती है। तो कहां है ये लोग? यानी उनको क्या पता नहीं इतनी सारी बेसिक बातें? तो क्या उन्होंने वो नहीं देखा था? और अगर वो देखा था तो यहां पर क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाते वो लोग? एक बात और क्लियर हो जाए कि इस्लाम के अंदर कैमल हमारे लिए कोई गॉड नहीं है, क्योंकि बाज लोग जैसे काव को गॉड समझते हैं, और गॉड समझते हैं इस वजह से वो उसकी यूरिन पीते हैं। वो समझते हैं कि उसके अंदर एक रिवॉर्ड है, एक पुण्य है, एक अच्छी चीज है। कैमल यूरिन पीना कोई इबादत नहीं है, मेडिसिन पाने का जरिया नहीं है। मेडिसिनल ट्रीटमेंट फॉर सिलेक्ट डिजीजेस उसके तौर पर इस्तेमाल करना हमें मिलता है। अब यहां पे काउंटर क्वेश्चन ये आता है कि फिर गाय का पेशाब नहीं पी सकते? गाय का पेशाब, आप कैमल का पेशाब पी सकते हो, तो गाय का पेशाब वो भी तो एक ऐसा एनिमल है जिसका गोश्त हलाल है मुसलमानों के लिए, तो क्या उसकी यूरिन पीना नहीं हो सकता? भाई अगर कोई रियली साबितशुदा बेनिफिट हो, रियली मेडिकल तौर पर साबितशुदा हो कि काउ यूरिन से कोई पर्टिकुलर बीमारी के अंदर क्योर है, उसके ट्रीटमेंट में बेनिफिट है, साबितशुदा हो, तो अलग बात है। सुपरस्टिशन के तौर पर नहीं, फेक प्रोपेगेंडा के तौर पर नहीं,
और दूसरे मजहबों की प्रैक्टिस को कॉपी करने की वजह से नहीं कर सकते। लास्ट बात एक ये है कि कैमल्स यूरिन के ताल्लुक से भी अगर कोई पीता है तो आपको ये जनरल रूल फॉलो करना चाहिए, फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछो इल्म वालों से अगर तुम्हें नहीं पता। यानी कि जिस बीमारी के इलाज के तौर पर कोई पी रहा है तो क्या उस बीमारी के इलाज में वो चीज साबित भी है कि नहीं है, वो चीज प्रूवन भी है कि नहीं है। और जो लोग इसमें ओपिनियन देते हैं उनको भी ख्याल रखना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ततब्बबा वला युलम मिन्हु तिब फहुवा दामिन, कि जो शख्स इलाज करे और उसके पास मेडिसिन की नॉलेज ही नहीं है तो अब वो जिम्मेदार है। मतलब अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप बगैर नॉलेज के किसी को नहीं बोल सकते ये कर लो वो कर लो। बिल्कुल। जिसके पास नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो, वही जिसको पता अगला है, बंदा कंफर्म सलाह दे पता है, वो सकता कर सकता है एक ट्रीटमेंट के तौर पर, जैसा कि हमने इस हदीस से देखा। उम्मीद करता हूं कि इस ताल्लुक से एक गलत प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया है उसके ताल्लुक से सही इंफॉर्मेशन आप सब तक पहुंची होगी। शुक्रिया, अस्सलाम सही वालेकुम। बात है। सही। तो गाइस, जायद पटेल साहब ने बड़ा इंटेलेक्चुअल जवाब दिया है, बड़ा मतलब मेडिकली medical पर्पस, reasons हाँ की मेडिकल रीजन बताते देके, हुए हाँ। इन्होंने जवाब दिया है। तो जो लोग ना, चाहे चाहे वो नॉन मुस्लिम है, चाहे वो मुस्लिम या किसी भी कम्युनिटी से हैं, जो लोग भी किसी के मजहब को बिना जाने, उनके रिचुअल्स को बिना जाने कोई भी किसी भी चीज का मतलब क्वेश्चन बिना करते हैं, रीजन के आप क्वेश्चन मतलब करते हैं ना, पहले आप तहकीकात हाँ, ना करके अगर आपके पास क्वेश्चन करते हो ना तो वो गलत चीज गलत है। है। उससे क्या होता है कि आपकी इमेज ही खराब जाती है, और इससे क्या होता है कि दो कम्युनिटीज में ना आपस में टकराव पैदा होता Clashes है, होते हैं। क्लैशेस पैदा होते हैं। तो होना क्या चाहिए, आपको रिसर्च पहले करनी चाहिए, बिल्कुल। कोई भी पॉइंट आउट करने से, किसी को भी पॉइंट आउट करने से पहले, तो उसके बाद फैक्चुअल प्रूफ के साथ आपको आना चाहिए। तो जैसे उन्होंने बोला कि प्रॉफिट मोहम्मद जी ने नहीं बोला था, ना ही कुरान में ना ही हदीस में ये लिखा गया कि आप यूरिन पियो कैमल का, ऊंट का मूत नहीं आपको पीना है। वो इस पर्पज से बोला गया था क्योंकि मक्का में उस टाइम कुछ लोग बीमार हो रहे थे, बहुत ज्यादा बीमार हो रहे थे, और उस टाइम कोई और चारा नहीं था, क्योंकि तब प्रॉफिट नबी पाक ने बोला था कि आप दूध और पेशाब कैमल का सकते हो। पी सकते हो अगर मरने की कगार पे आ जाओ, उस चीज का कोई इलाज ना ना हो। हो। क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद जी को ऊंट के यूरिन की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पता थी। वो तो नबी थे, उनको तो पता था कि दूध पीने से क्या आपको फायदा हो सकता है और यूरिन आपकी जान बचा सकता है कि नहीं। अगर यूरिन आपकी जान, वो कैमल का यूरिन आपकी जान ना बचा पाता होता तो उस टाइम उन लोगों को नबी पाक ना बोलते, या आप ना किसी और चीज का वो बोल देते, क्योंकि उन टाइमों में दवाइयां नहीं होती थी, ऐसे ही थेरेपी से काम चलता था। तो उस टाइम उन लोगों ने फॉलो किया उसको। इसका हदीस में भी जिक्र है, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि जिस चीज को हम हलाल मानते हैं उस चीज का हम अपनी जरूरत के मुताबिक, अगर हमारे शरीर को उसकी जरूरत है, हम बहुत ज्यादा बीमार हैं, हमारे पास और कोई चारा नहीं, तो हम उस चीज का यूरिन पी सकते हैं। जैसे दूध हम पी सकते हैं वैसे ही हम उसका यूरिन भी पी सकते हैं। तो और इससे ये भी उन्होंने बताया, जायद पटेल साहब ने, कि मेडिकली ये प्रूव हो चुका है कि यूरिन के जो कैमल है ना, कैमल के जो यूरिन है ना, उसमें कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। कई मेडिसिन में भी जैसे यूज सांप होता है। का डंग हो गया। नहीं, सांप का डंग नहीं। जैसे आपको किसी सांप ने काट लिया है तो जब आपको एंटी वेनम दिया जाता है ना, तो उस एंटी वेनम में भी सांप का ही जहर होता है। तो जहर ही जहर को काटता है। तो ऐसे तो हम सांप के जहर को भी बदनाम करेंगे। तो वही तो जहर ही तो बोला ना मैंने, कई मेडिसिन में सांप का जहर भी होता है, तो वो भी मतलब आपको प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए। ऐसे ही कई मेडिसिन में घोड़े का पेशाब यूज होता है। ऐसे ही कई चीजों में, जैसे क्या बोलते हैं उसको, कई ऐसी दवाइयां हैं जिसमें जानवरों की हड्डियों को मिला के बनाया जाता है, पेस्ट बनाया जाता है। और रही बात, इसलिए ये चीजें प्रूव, मतलब ये चीजें ना, इनको हम आज से ही साइडलाइन कर दें तो ज्यादा बेटर है। इन चीजों का प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। ये होता पता क्या है, किसी दूसरे के मजहब को जानबूझ के पॉइंट आउट करने का तरीका होता है। हाँ। हमें चाहिए कि एक दूसरे से प्यार प्रेम बांटें, ना कि ऐसे अनफैक्चुअल प्रूफ के साथ हम की कोई भी बात को शेयर करें। इससे क्या होता है, लोग ना उन बातों को सच मानने लग जाते हैं। और रही बात, जैसे हम हिंदू हैं तो हिंदुओं में भी गाय का यूरिन पिया जाता है। जैसे जायद पटेल साहब ने बात की ना, सेम एज इट इज, गाय की यूरिन में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। गाय की यूरिन में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है। इसी ये नहीं है, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने बोला था ना, प्रॉफिट मोहम्मद जी ने लोगों को बोला था कि अगर आप मर रहे हो, बहुत ज्यादा बीमार हो, तो आप उस कंडीशन में यूरिन पी सकते हो। ऐसा ही गऊ में है। गाय के यूरिन में ना एसिड बहुत ज्यादा होता है,
ये पेट में किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम, किसी को उसके भी मेडिसिन रीजंस है, इसलिए हिंदुओं में अलाउड है कि आप पी सकते हो, गौमूत्र पी सकते किसी हो और का कभी क्यों नहीं बोला? हाँ। इसीलिए नहीं बोला क्योंकि जितने भी आयुर्वेद की बड़ी-बड़ी किताबें हैं ना, आयुर्वेद की मेडिसिन है, उनमें गऊ के मूत्र का यूज़ होता है और इवन कि हिंदुओं के घरों में गौमूत्र का छिड़काव भी किया जाता है सो दैट उससे क्या होता है जो कीट मच्छी सॉरी ये मच्छर वगैरह आते हैं ये मच्छर नहीं वगैरह आते होते, कीड़े क्योंकि इससे होते जलन पैदा छोटे होती है, छोटे, हाँ, तो ये वो मर जाते हैं। हैं। इनको इसीलिए इसको एक पवित्र चीज माना जाता है। ये नहीं कि ये एक रिचुअल है, रिचुअल नहीं है ये, बस इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा है काऊ की यूरिन की, जैसे कैमल की यूरिन की है, इसलिए हम इसको ये नहीं जैसे मैं नहीं पीता यूरिन, काऊ का यूरिन ना ये पीते हैं। अगर फ्यूचर में खुदा ना खास्ता हमें कभी जरूरत पड़े, अगर कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी पड़ी या कोई आयुर्वेद का एक्सपर्ट हमें बोल दे पीने की, मतलब तो हमारे पास ऐसी कोई बीमारी हाँ। हो जिसमें कोई मतलब हमारे लिए हाँ, कोई सोल्यूशन ना हो, अगर नहीं और सोल्यूशन ये है कि गौमूत्र पीना है, हाँ, तो हम भी पियेंगे। जैसे बिल्कुल। मुस्लिमों में है कि अगर कैमल। कोई सोल्यूशन ही नहीं है उस बीमारी का, तो कैमल का यूरिन पीना ही है, तो वो भी पीते हैं। तो जैसे इस चीज को इतना हुआ बनाने हवा की बनाने जरूरत नहीं है। तो यही बात नॉन मुस्लिम के लिए भी है, यही बात मुस्लिम के लिए कि एक दूसरे की कम्युनिटीज में जो भी रिचुअल्स होते हैं ना उनके ऊपर पॉइंट आउट मत किया करो, बल्कि फैक्चुअल बातें जाना करो फिर आप बात किया करो। ये जो कैमल की यूरिन की बात थी, चाहे वो जितने भी अगर हमारे हिंदू भाई जिन्होंने भी ये पॉइंट आउट किया था वो बड़ा अच्छा जवाब दिया उन्होंने, और जायद पटेल साहब ने वो फैक्चुअल रिकॉर्ड्स भी बताए हैं कि साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है। और जब इन्होंने मतलब जो भी थे, इन्होंने ये भी बताया, जायद पटेल साहब इन्होंने ये भी बताया कि आपने नबी पाक पे इल्जाम लगाया वो बहुत गलत है। आपके पास क्या प्रूफ है कि नबी पाक ने मतलब उसका यूरिन पिए कैमल का? वही मैंने बोला तो ना, मतलब गलत चीज है सेम ये। बात ना, मैं अपने जो भी हमारे नॉन हिंदू भाई हैं, चाहे वो मुस्लिम भाई, उनको भी मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि मुस्लिम्स की तरफ से भी ये काफी बातें हिंदुओं को सुनाई जाती हैं कि आप गऊ का यूरिन पीते हो। भाई हम गऊ का यूरिन नहीं पीते, वही लोग पीते हैं जिनको कोई बीमारी हो। कई बार क्या होता है, कोई जो बीमारी है ना वो एलोपैथिक मेडिसिन से नहीं खत्म होती, उसके लिए हमें आयुर्वेद की तरफ जाना पड़ता है, और इसीलिए लोग गौशाला से उन गऊ का ताजा यूरिन लाते हैं, वो भी नस्ल बताई गई है कोई गऊ की, ऐसे नहीं कि किसी भी गऊ का कर लो। तो ये चीजें हैं, इसीलिए एक डिवोशन के तौर पे एक गऊ की यूरिन की एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को देखते हुए हम इसको माँ बोल देते हैं कि जो भी चीज हमें बचाती है उसको हम माँ ही बोलते हैं। ये रीजन है। तो प्यार प्रेम से रहा करो यार, कुछ नहीं है नफरतों में। सारे मजहब बच्चे, सारे धर्म बच्चे, क्योंकि सबका रास्ता एक ही है, अल्लाह एक ही है। तो इसी गुड नोट के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।